तो 50,000 रुपए से भी कम पैसे लगा के ये बिजनेस चालू करके हम महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। कौन सा बिजनेस? कोकोपीट का। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम का ये रील देखा होगा नहीं। जो अब तक 23 मिलियन लोगों ने देख लिया है और मेरे ख्याल से 70,000 से भी ज्यादा लोगों ने तो कमेंट किया है, इंटरेस्ट दिखाया है। मुझे पता है कि आपको भी इसी चीज में इंटरेस्ट होगा कि यार ये कोकोपीट होता क्या है, कोकोपीट का बिजनेस कैसे करना, कहां से बाय करना, कैसे सेल करना, कैसे लाखों रुपया कमाना, ये बिजनेस के आइडिया को यूज करके मैं इस वीडियो में ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल के ऊपर मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज का डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं और ये आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करके देगा। तो आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ना सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि काफी प्रॉफिटेबल भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोकोपीट के बिजनेस की। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये कोकोपीट होता क्या है। कोकोपीट या तो कोइरपीट एक प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर है जो कि कोकोनट के हस्क से बनता है। ये बेसिकली एग्रीकल्चर और गार्डनिंग में बहुत काम लगता है। मतलब एक सॉइल का ये सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि एक हिसाब से ये नेचुरल भी है और सस्टेनेबल भी है। तो अब बात करते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये कोकोपीट की कैसी है। तो सबसे पहले तो आपको कोकोपीट बल्क में लेना पड़ेगा। कहां से ले सकते हो? तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट से आपको आराम से 8 से 10 रुपए पर किलो के हिसाब से ये कोकोपीट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे गया, यहाँ पर जाके मैंने कोकोपीट लिखा और मेरे पास कुछ ऐसे सेलर्स आ गए जो ये चीज सेल करने की ट्राई कर रहे हैं। तो बस यहाँ से मुझे ऑर्डर करना है सिंपली, और मैं आपको ये वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एक बार हमने यहाँ से ऑर्डर दे दिया, ये हमारे पास डिलीवर हो गया। तो अब हमें करना क्या है? तो ये कोकोपीट को हमें छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, क्योंकि ये ब्लॉक के फॉर्म में हम उसे सेल कर पाएंगे। इसे पैक करना और मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये मार्केटिंग करके अच्छे ब्रांड के साथ सेल होता है तो 150 रुपए पर किलो के हिसाब से ये सेल होता है। मतलब आप सोचो कि कितना बड़ा प्रॉफिट है। 8-10 रुपए में हमने रॉ खरीदा, सिर्फ ब्लॉक में कन्वर्ट किया, मार्केटिंग किया और उसे 150 रुपीज के हिसाब से सेल कर सकते। प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत ज्यादा है, नो डाउट। आप जब इसे सेल करने जाओगे किसी वेबसाइट पे तो उसमें आपको कमीशन देना पड़ेगा, उसके लिए एड्स रन करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको अपना एक ब्रांड नेम बनाना पड़ेगा, इसके लिए खर्चा होगा। लेकिन मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताता हूं जो आपको ये प्रोसेस डिफाइन करने के लिए काम लगेंगे। तो सबसे पहला तो है कि अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आपको रिसर्च एंड प्लानिंग सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि आपके मार्केट में ये प्रोडक्ट की कितनी नीड है। मतलब आप जहां रहते हो, आपको जहां ये प्रोडक्ट सेल करना है, वहां पर क्या रॉ मटेरियल मुझे मिलेगा, क्या वहां पर कोई बायर है कि नहीं। मतलब ये सारा पहले रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा स्टेप आता है सोर्सिंग रॉ मटेरियल। मतलब हम जहां से खरीदने वाले हैं, हमें वो खरीदने में क्वालिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सस्ता खरीदने के चक्कर में हम कोई भी सेलर के पास से, कोई भी वेंडर के पास से खरीद नहीं सकते। हमें कोकोपीट की क्वालिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड चीज हमें जो देखनी है कि प्रोसेसिंग। मतलब हमने खरीद तो लिया, लेकिन अभी जब हमें प्रोसेस करना है, जब उसको ब्लॉक में बनाना है, तो तभी भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम उसे अच्छे से पैकिंग करें, अट्रैक्टिव ब्रांडिंग होना चाहिए, तभी ही आजकल लोग ज्यादा खरीदते हैं, अगर वो अट्रैक्टिव हो। और फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट चीज मार्केटिंग एंड सेल्स। मतलब ये प्रोडक्ट आप कहां पर सेल करने वाले हो, ये प्रोडक्ट आप मार्केटिंग कैसे करोगे, अपना ब्रांड का मार्केटिंग कैसे करोगे, उसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा देखना पड़ेगा। कहां कहां सेल कर सकते हो? तो सबसे पहले आप ऑनलाइन वेबसाइट पे सेल कर सकते हो, आप लोकल नर्सरीज में सेल कर सकते हो। आपने देखा रहेगा रोड पे जब भी आप चल के जाओगे तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नर्सरीज रहती है जहां पर प्लांट्स मिलते हैं, तो वहां पर आप ये सेल कर सकते हो। गार्डनिंग के स्टोर्स होते हैं, मतलब ये लोग आपके सबसे ज्यादा बड़े बायर हो सकते हैं। इवन आप उसे कोई एग्जीबिशन, ऑनलाइन एग्जीबिशन हो गया है, उसके अंदर भी आराम से उसे प्रमोट कर सकते हो। सो बिलीव मी, सेल्स आराम से होता है, डिमांडिंग है, इको फ्रेंडली है, और आप थोड़ा नेचर का ध्यान दे रहे हो तो लोग आराम से आपके पास ये चीज खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये सारा जो बिजनेस है, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कंडीशन। बिजनेस में रिस्क भी होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट 100% होगा। ये बिजनेस में रिस्क भी है, तो आपको रिस्क को भी कंसिडर करना है। रिस्क क्या क्या चीजों का हो सकता है? पहले तो मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, रॉ मटेरियल कैसा है, आपके कस्टमर का बायर बिहेवियर कैसा है। मतलब ये सारी चीजें
ध्यान रखनी पड़ेगी और ये डिपेंड करता है आपका सेल्स कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सुपर एक्साइटिंग बिजनेस आइडिया। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आ रहा है तो हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी ये छोटी सी हेल्प हमारी टीम को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देती है। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो आप और भी ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, नॉलेज स्प्रेड करने में मेरा सपोर्ट करिए। और हाँ, हमारे वीडियोस जितने भी आते हैं सारे के सारे बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर होंगे, तो अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो अभी कर लीजिए। आगे के वीडियोस आइडिया इससे और भी अच्छे आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।